नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बीएचयू गेट से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ, जो काशी विश्वनाथ पहुंच रहा है। रोड शो की ये भव्य तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे और नामांकन से ठीक एक दिन पहले उनकी ओर से रोड शो निकाला जा रहा है। तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा रोड शो, जहां पर फूलों से 100 जगह पर मंच बनाकर भव्य स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त उत्साह वहां पर लोगों में दिखाई दे रहा है और आज पूरी काशी भगवामय नजर आ रही है। जगह जगह पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें, पहली सीधी तस्वीर वाराणसी से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए, उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई वो थी लंका गेट से, जहां पर मालवीय जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए और माला पहनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कल रोड शो के बाद वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं और उससे पहले लोगों से अपने हक में वोट करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बीजेपी के लिए बेहद सुखद है, क्योंकि लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि अपने अपने छतों से भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निहार रहे हैं। अपनी अपनी दुकानों पर लोग पीएम मोदी के एक झलक के लिए ललायत नजर आ रहे हैं और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरे पर एक खास मुस्कान लिए और कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। फूलों की वर्षा की जा रही है। जगह जगह पर तकरीबन 100 मंच बनाए गए हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए, जहां पर भव्य स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ ही मौजूद हैं। लगातार उनके साथ आगे बढ़ते हुए काशी विश्वनाथ यहां से पहुंचेंगे और इसके बाद वहां पर कई और खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो रविदास गेट पर गले में गमछा लपेटे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और अनोखा अंदाज दिखाई दिया। चारों ओर काशी में आज सिर्फ मोदी मोदी की गूंज है, चारों ओर नरेंद्र मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में रोड शो चल रहा है। रथ पर पीएम के साथ सीएम योगी और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। पीएम बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। बीएचयू से रोड शो की शुरुआत हुई है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहुंचकर खत्म होगा। पीएम ने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर इससे पहले माल्यार्पण किया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मोदी के स्वागत के लिए रास्ते में 100 मंच बनाए गए हैं। जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत हो रहा है। मंच पर चढ़कर लोग हर हर मोदी के नारे भी लगा रहे हैं। डमरू वादन के साथ ही शहनाई वादन और शंखनाद से मोदी का भव्य स्वागत हो रहा है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि वहां मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। तो और आरटीई के तहत निजी स्कूलों में फ्री प्रवेश के लिए आज जयपुर के शिक्षा संकुल में ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इस मौके पर शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि आरटीई के तहत प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए इस रिपोर्ट। अभिभावकों का इंतजार खत्म हुआ। आरटीई के कानून के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन के लिए 13 मई को लॉटरी निकाली गई। शिक्षा विभाग ने लॉटरी के नतीजे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस बार जैसा आप देखेंगे 3,08,782 बच्चों ने, बालक बालिकाओं ने करीब 10,11,000 फॉर्म्स भरे हैं पूरे स्टेट में। लॉटरी पहले 1 मई को निकाली जानी थी, लेकिन शिकायतों और आपत्तियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आयु सीमा में बदलाव कर 10 मई तक आवेदन की अनुमति दी थी। शिक्षा विभाग के संशोधन के बाद अब छात्रों की उम्र की गिनती 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी, जबकि पिछले साल उम्र की गिनती 31 मार्च 2023 के मुताबिक रखी गई थी, जिससे 57,000 और बच्चों ने अप्लाई किया। तो पिछले साल जो हमारी डेडलाइन डेट थी वो 31 मार्च थी, इस बार जो हमारी डेडलाइन थी वो 31 जुलाई थी। तो इसका मतलब 2018 के इस बीच की अवधि में जो बच्चे जन्म लिए वो छूट रहे थे, तो इसलिए हमने इसको फिर पुनः टाइम एक्सटेंड किया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अगर निजी स्कूल दाखिला नहीं देंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा है कि शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है, जिससे इनकार का सवाल ही नहीं उठता। तो जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो लायबिलिटी है वो तो पूरा कर ही रहे हैं, बट डिनायल तो कोई नहीं कर सकता। जो उसको मेडिकल में आना है, शिक्षा में आना है, उसको डिनायल का कोई राइट नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है, ये मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। इसको फंडामेंटल राइट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पता है, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते। आरटीई कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपने यहाँ एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25% सीटों पर फ्री प्रवेश देना होगा। बाकी 75% सीटों पर वे फीस लेकर प्रवेश दे सकते हैं। 25% सीटों पर फ्री प्रवेश का भुगतान राज्य सरकार देती है। बच्चा जिस वार्ड या गांव का है, उसे अपने क्षेत्र के निजी स्कूल में पहले प्राथमिकता दी जाती है। ये भी बताते चलें कि प्रवेश के लिए निकाली जाने वाली लॉटरी में दिव्यांग और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता मिलती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और अब खबर बूंदी से, जहां पर बिबनवा रोड कॉलोनी में पेयजल संकट से परेशान लोगों का आखिरकार गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद गोलू नायक के नेतृत्व में पुलिस लाइन के पीछे बने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम और डीएसपी के साथ जलदाय विभाग के अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। इस दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष के आश्वासन के बाद लोग टंकी से नीचे उतरे। समस्या को सुना है और जो भी है तुरंत उनका समाधान कराएंगे। एक जगह बोरिंग है, उसके ऊपर शटडाउन लेके उस बोरिंग को सही करवाएंगे। काफ़ी टाइम से बंद थी, वो पहले जरूरत नहीं थी, पर समस्या को देखते हुए जरूरत है उसको। तो जीवीएनएल के अधिकारी से बात हो गई है। तो गर्मी आते ही पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। टोंक के पीपलू इलाके में पीने का पानी न मिलने से नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों का साफ कहना है कि अगर पीने का पानी वक्त पर नहीं मिला तो वो आंदोलन करेंगे। गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने इस बाबत ग्राम पंचायत से लेकर सरपंच, जिला परिषद और स्थानीय विधायकों से शिकायत की है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई। ऐसे में पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। वाया नांदेड़ टोडा राज सिंह मेगा हाईवे पर बेजवार के ग्रामीण महिलाओं सहित सड़क पर इकट्ठे होकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिनों से पेयजल का पानी नहीं आने से ग्रामीणों में गुस्सा है। इस गुस्से को लेकर आज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीसलपुर पानी ना रही मैं तसे मरे ना खारो पानी ले आउंदा खारा पानी ले यार पी रही ना 3-4 साल से बंद रही नल वाला सब पानी बिना रोबा पड़ रहा था। बीसलपुर को पानी नारियों में के बंद रहे थे और तसैया मर रहे थे। और अलवर शहर में बढ़ती पेयजल समस्या को लेकर शहरवासी परेशान है। रोजाना अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने के बाद सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। दरअसल मीणा मंदिर में अवैध बोरिंग के टैंकर भरने के कारण इलाके का जलस्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। आज स्थिति है कि इलाके में जल स्तर सूख चुका है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने टैंकर को जल निकलने के लिए बैन करने और पेयजल उपलब्ध करवाने को लेकर जलदाय विभाग में शिकायत भी की है। लगातार करीब 5 से 7 सालों से ज़्यादा से ही बोरिंगें चली आ रही हैं, जिससे आम जनता को कम से कम 500 करोड़ पानी की सुविधा मिल रही थी। और अभी उधर कुछ लोगों ने अवैध बोरिंगें कर करके अवैध टैंकरें भर जा रहे हैं। पर डे के कम से कम 100 टैंकर 150 टैंकर पर डे भर रहे हैं, जिससे वहाँ का जल स्तर कंटिन्यू गिरता जा रहा है। जिससे कुछ ही दिन पहले एक गोकुलधाम समिति उसकी बोरिंग का पानी सूख गया था, और उसके बाद अब 3-4 महीने बाद आज मीणा मंदिर जो बोरिंग है उसका पानी भी सूख गया। तो एक तो शिकायत हम ये करने आए कि जो अवैध रूप से टैंकर हमारे वार्ड से भरे जा रहे हैं, इनको वाटर वर्क्स या राज्य सरकार जो भी है वो उनको बैन करें। इधर उधर से मंगवाते हैं, कोई टैंकर वगैरह मंगवाते हैं। मेन समस्या ये है कि वो बोरिंग का पानी सूख गया और उस बोरिंग के आसपास 3-4 बोरिंग और नई की हुई। कितने ऐसे घर हैं जो परेशान हो रहे हैं? कितने लोग? कम से कम 500-600 घर हैं। तो पूरे शहर के अंदर पानी का हाहाकार मचा हुआ है। जलदाय विभाग हो या सरकार हो, किसी प्रकार का कोई भी अमली जामा काम करने को तैयार नहीं है। आज हर वार्ड के, हर क्षेत्र के, हर जगह के
कहीं ना कहीं कोई ना कोई पानी की समस्या आ रही है। आज 34 नंबर वार्ड के अंदर जो बोर्ड लग रहा था, जिसके अंदर 500 घरों के अंदर पानी जाता था, वो सूख गया है और वो सरकार की लापरवाही और जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण सूखा है। और अलवर के कठुमर उपखंड क्षेत्र के सालवाड़ी और सोखर गांव में वर्षों से सूखे पड़े 2 कुएं में अचानक पानी आ गया। अचानक पानी आने से लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। कुओं में आए पानी को देखने वालों की भारी भीड़ पहुंच रही है। कुएं में पत्थर गिरने के बाद पानी की आवाज आई, जिसके बाद कुएं पर बैठे चरवाहे चौंक गए, क्योंकि वो कुआं वर्षों से सूखा पड़ा था। चरवाहों ने कुआं मालिक और ग्रामवासियों को इसकी सूचना दी। इस खबर के बाद लोग बेहद खुश नजर आए और यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। वहीं प्रशासन को भी कुएं में पानी होने की सूचना दे दी गई है। ये एक चमत्कार है और हमारे कुंडे वाले बाबा का आशीर्वाद है कि उससे इस कुएं में पानी आया है। ये कुआं पिछले 30 साल से सूखा था और आज अचानक इसमें पानी है। और ये पता लगा, हमारे जो ग्वाल भैंस चरा रहे थे उनके द्वारा पता चला और यहाँ की गांव की पब्लिक आ रही है उस कुएं को देखने के लिए। पुराना कुआं है साहब, कम से कम 3 से 4 बरस हो गई। बोले तो गाँव में 3 से 3.5 बाजार चुहान है। यहाँ पानी आने कोई सिस्टम नहीं, ये तो चमत्कार कोई भगवान के अपना पानी है। राहत भी और आफत भी। प्रदेश में बदले हुए मौसम के मिजाज की बात कर रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि एक और जहां बारिश ने लोगों को राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर आफत भी। पहली तस्वीर सीकर की, जहां बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर बीकानेर की, यहां भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। तीसरी तस्वीर दौसा की है, जहां झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन ओले गिरने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों के फसल चौपट हुए हैं, जिसे लेकर किसान बेहद परेशान हैं। तो इधर डीडवाना जिले के लाडनू इलाके में भी ओलावृष्टि हुई। इस ओलावृष्टि के बाद तापमान में अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी और लाडनू क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी, उससे लोगों के पसीने छूट गए थे। लाडनू क्षेत्र के कई गांव में बारिश हुई है। वहीं खिचड़ी की ढाणी में ओलावृष्टि होने से एक बार के लिए खेतों से बर्फ की चादर भी बिछ गई, जिसे लेकर अब किसान बेहद परेशान हैं। तो वहीं दौसा में आज अचानक दोपहर के बाद मौसम में बदलाव आया और झमाझम बारिश के साथ हल्के ओले भी गिरे। जिले भर में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कुछ लोग बारिश के मौसम में लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। लोगों को गर्मी से राहत मिल चुकी है। दौसा में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। बारिश हो रही है, झमाझम बारिश से दौसा जिला मुख्यालय पर जो सुबह से लोग गर्मी का एहसास कर रहे थे, उनको राहत मिली है। दोपहर बाद में ये बारिश का दौर देखने को मिला है। जिला मुख्यालय पर ओले भी गिरे हैं। संपूर्ण दौसा जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है। हम दौसा जिला मुख्यालय के मंडी रोड पर हैं। यहाँ लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि लोगों को गर्मी से राहत मिली है, मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। और क्योंकि मई का महीना चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन आज जिस तरह की बारिश हुई है उससे निश्चित रूप से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है और लोग अब इस पूरे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी का भी लोग लुत्फ उठा रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। खबर अलवर से है, जहां पर सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों बाघों की साइटिंग हो रही है। पिछले दिनों हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और पर्यटकों में भी संख्या में इजाफा दिखाई दे रहा है। पानी पीने के लिए बाघ बाघिन पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रहे हैं। वहीं युवा बाघ ST21 अब तारुंडा जंगल के पास ही अपनी टेरिटरी बनाए हुए है। लोग युवा बाघ को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और जब साइटिंग हो रही है तो उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने दौसा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे।
जहां केंद्रीय मंत्री ने बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही बालाजी महाराज को पंचमेवा का भोग भी लगाया। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों ने केंद्रीय मंत्री को बालाजी महाराज के चोले का टीका लगाकर पुष्पमाला भेंट की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने तकरीबन 30 मिनट तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। निशित प्रामाणिक ने कहा कि मेरे मन में कई दिनों से बालाजी महाराज के दर्शन की इच्छा प्रकट हो रही थी। ऐसे में सौभाग्य से आज मैं मेहंदीपुर बालाजी धाम में आया हूँ। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बहुत दिन का मेरा ये मन की इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और बालाजी का दर्शन करूँ, तो आज ये सौभाग्य हुआ है। तो बहुत ही प्रसन्नता मिला यहाँ से मन को, और सबके लिए, सबके भला को ये प्रार्थना किया मैंने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धमाकेदार इंटरव्यू। नमस्कार।